अब वो ज़माना बीत गया जब आप 20 से 30 रुपए का पेट्रोल डलवा के पूरी दबिश के साथ अपनी गाड़ी से रगड़ के अपने शहर को नाप दिया करते थे। उस समय अगर आप 100 का भी पेट्रोल डलवा लें तो वाह भाई क्या ही कहने। हो सकता है कि इस उदाहरण से आपका कोई वास्ता ना रहा हो, पर मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये थोड़ा सुखद का तो दौर हुआ ही करता था। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि उस समय महंगाई नहीं थी, पर खर्च से थोड़ी बचत तो होती ही थी। पर अब ये बीते समय की बात है और अब की हकीकत कुछ और ही बयां करती है। पेट्रोल की कीमतों में आग लग चुकी है और चुनाव वाले 137 दिनों के बाद पिछले 8 दिनों में 7 बार बढ़ोतरी हो चुकी है। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे हो सकता है तब तक और बढ़ोतरी हो जाए। तो क्या वजह है पेट्रोल की कीमतों में ऐसे उछाल आने की? कैसे निर्धारित किए जाते हैं पेट्रोल और डीजलों के दाम, और क्या अभी इनके दाम बढ़ने का दर्द जनता को और झेलना पड़ेगा? इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहन राउत और आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉलम की खास पेशकश डिकोड, और इस स्क्रिप्ट को आपके लिए तैयार किया है श्री हर्ष वर्मा ने। अब देखिए, हम इस वीडियो को कुछ भागों में बांटेंगे, जैसे कि आपको ठीक तरीके से ये समझ आए। हम इसे 7 निम्नलिखित पॉइंट्स में समझाने की कोशिश करेंगे। पहला, कौन तय करता है तेल के भाव? क्या है तेल की बाजारी कीमत? किस वजह से आ रही है ऐसी बढ़ोतरी? टैक्स ब्रेकडाउन तेल पे कैसे है? क्यों नहीं बढ़े 137 दिनों में तेल के दाम? क्या जीएसटी में पेट्रोल लाने से सस्ता होगा दाम? और क्या बढ़ेंगे पेट्रोल के दाम? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत तेल का विशाल आयात करने वाले देशों में से एक है। करीब 80 से 85% जो भारत में इस्तेमाल हो रहा है वो आयात किया जाता है। मधुमिता जगन मोहन, जो कि जलवायु और पर्यावरण स्थिरता की विशेषज्ञ हैं, उनकी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अनुमानित 143.23 मिलियन मैट्रिक टन कच्चा तेल आयात करेगा, जो कि पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष 2020-2021 के 226.9 मैट्रिक टन आयात से कम है। देश में आयात किए गए तेल का दाम विभिन्न कंपनियां जैसे कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम वगैरह तय करती हैं। प्रति बैरल, जो कि वैश्विक दाम होता है, वो ऑयल ट्रेडिंग इत्यादि से तय किया जाता है। WTI वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल का वैश्विक सूचांक है और वही तेल की कीमत तय करता है। आपको बता दें कि एक बैरल में तकरीबन 159 लीटर यानी कि 159 लीटर्स होता है। कच्चे तेल की कीमतें हर दिन एक समान नहीं होती और रोज बदलती रहती हैं। प्रति बैरल का रेट इंटरनेशनल मार्केट में एक समान रहता है डॉलर में, और फिर अलग अलग देश के वहां के मुद्राओं के अनुसार उसका घरेलू दाम बदलता है। मसलन जब ये स्क्रिप्ट लिखी गई तो उस दिन 29 मार्च को क्रूड ऑयल का दाम 100 से 105 डॉलर प्रति बैरल था। CME शिकागो मर्सेंटाइल एक्सचेंज में डिवीजन NYMEX न्यूयॉर्क मर्सेंटाइल एक्सचेंज जो होता है वो WTI के क्रूड ऑयल को ट्रेड करवाने में निगरानी रखता है। तो अभी जिस NYMEX का नाम लिखा था उसके अनुसार WTI के तेल मोटा मोटा 4 वजहों में इन्फ्लुएंस होता है। US में क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन का स्तर। पहला, क्रूड ऑयल की सप्लाई और डिमांड का बैलेंस US में। तीसरा, नॉर्थ सी में क्रूड ऑयल का संचालन। चौथा, भू राजनीतिक मामले जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल दामों में असर डालते हैं। US रशिया के युद्ध को चलते 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और अमेरिका ने भर भर के सैंक्शंस रशिया पर लगाए हैं। विश्व के 3 सबसे बड़े तेल प्रोड्यूस करने वाले देश अमेरिका, सऊदी अरब और रूस हैं। तो रूस और यूक्रेन की स्थिति एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से वैश्विक बाजार बेहद हिला हुआ है। इसलिए कच्चे तेल के दाम आसमान की ऊंचाई पर हैं। अब ये सब तो रही ग्लोबल स्केल की बातें। अब जानते हैं कि भारत में जो आप प्रति लीटर पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं उनका कितना हिस्सा टैक्स में जाता है और कितना तेल का असली दाम होता है। हमने इस आंकड़ों के लिए IOCL की वेबसाइट खंगाली, जिसपे पेट्रोल और डीजलों का ब्रेकडाउन 16 मार्च 2022 के लिए दिल्ली के दाम के अनुसार बताया गया। पहले पेट्रोल की बात करते हैं। पेट्रोल का दाम 16 मार्च 2022 को दिल्ली में 95.41 रुपए प्रति लीटर था, जिसमें डीलर को 48.24 रुपए जाता है, केंद्र की एक्साइज ड्यूटी को 27.90 जाता है, डीलर का कमीशन 3.77 रुपए है और दिल्ली के सरकार को वैट के रूप में 15.50 जाता है। इसी तरीके से डीजल का दाम 16 मार्च 2022 को दिल्ली में 86.67 रुपए था,
जिसमें डीलर के लिए एक्चुअल प्राइस 49.62 रुपये रहा। वहीं सेंट्रल के एक्साइज ड्यूटी के जरिए 21.80 रुपये रहा। डीलर कमीशन 2.75 रहा। तो दिल्ली की सरकार को वैट या सेल टैक्स के रूप में 12.68 रुपये जाता है। अब इस मसले पर कुछ भी कहना थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि बहुत पॉसिबल है कि कोई हमें विचारधारा के हिसाब से किसी भी तरफ जोड़ दे। इस बात को याद रखते हुए हम फिर भी कुछ अपने ऑब्जर्वेशन सामने रखना चाहेंगे। सरकार हमेशा कहते आई है कि तेल का दाम तेल की कंपनियां डिसाइड करती हैं और उनके हिसाब से ये सस्ता और महंगा होता है। पर एक बात समझ नहीं आई कि जब 5 राज्यों में चुनाव थे अभी 10 मार्च से 7 मार्च तक, तब तेल की वैश्विक कीमतों में ज़बरदस्त उछाल देखा गया। एक बैरल कच्चे तेल की कीमत $130 तक पहुंच गई थी, पर इसके बावजूद कोई 137 दिनों तक 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं दर्ज की गई। आपको इस बात को समझाने के लिए हम मॉडीज इन्वेस्टर सर्विस की हालिया रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं। 137 दिनों तक दामों में ना बढ़ोतरी करने के लिए मॉडीज की इस रिपोर्ट के हिसाब से तेल कंपनियों को तकरीबन 19,000 करोड़ यानी कि $3.25 बिलियन का घाटा सहना पड़ा है। 137 दिन मतलब हम नवंबर 2021 से मार्च 2022 की बात कर रहे हैं। नवंबर 2021 में $82 प्रति बैरल था कच्चा तेल, और वहीं मार्च 2022 तक इसमें $38 का इजाफा आ गया और ये $120 प्रति बैरल पहुंच गया। तर्क और वितर्क तो होंगे ही, पर लगता है हर महीने कोई ना कोई चुनाव होना चाहिए जिससे तेल के दाम ना बढ़ सकें। अब इसमें भी कई सारे पक्ष और विपक्ष निकल के आते हैं। अगर पेट्रोल को जीएसटी के अंदर लाया गया तो वो 28% के स्लैब में आएगा। सारे टैक्स को अलग अलग किए जाएंगे और जिस रेट पे डीलर को तेल मिलता है उसी राशि पर 28% जीएसटी और डीलर कमीशन को जोड़कर पेट्रोल 60 रुपए के अंदर मिलेगा। पर इससे सरकार को दिक्कतें होंगी। सरकार की आय का एक बड़ा स्रोत फ्यूल पर लगने वाला टैक्स है, चाहे वो केंद्र का एक्साइज हो या फिर राज्य सरकार का वैट। 2020 में एक डेटा के अनुसार केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों ने साथ में मिलकर 556 लाख करोड़ का रेवेन्यू बटोरा है 2020 में। इस वजह से सरकार भी इसे जीएसटी के अंदर नहीं लाना चाह रही है। हर रोज तेल की कीमतों में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। स्क्रिप्ट लिखे जाने तक मतलब 29 मार्च तक पेट्रोल और डीजलों में तकरीबन 5 रुपए का इजाफा हुआ है और विशेषज्ञों की माने तो अभी राहत नहीं मिलने वाली। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने अपने अध्ययन में पाया है कि अगर ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस 100 से $120 प्रति बैरल के बीच में रहता है तो तेल कंपनियों को पेट्रोल में 10 से 22 रुपए लीटर, तो वही डीजल में 13 से 24 रुपए लीटर के बीच में बढ़ोतरी करनी होगी, जिसे उन पर दबाव ना पड़े। भारत उन देशों में से है जहां पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाए जाते हैं। आप जो पैसे तेल भरवाने में लगाते हैं उसका बहुत तगड़ा मोटा शेयर सरकार की जेब में जाता है। अनुमानित है कि पेट्रोल 64% और डीजल 56% सरकार को टैक्स के रूप में जाता है। तेल के साथ साथ रसोई गैस के भी दाम बढ़े हुए हैं और जैसा हाल बना हुआ है उसमें कोई आस दिखाई नहीं दे रही कि कोई कमी होगी। हम आशा करते हैं कि सरकार इसका कोई तोड़ निकालेगी, वरना हम सबका दिवालिया निकल जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ कॉलम के साथ। शुक्रिया।